हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज क्लास लेके आए हैं, भले छोटी क्लास लेके आए हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्लास है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे पूरी देखना, क्लास को पूरा देखना। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर लहरों से डरकर अगर आप डर गए हो तो नौका पार नहीं होगी। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। अगर आप कोशिश करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं नर्व इंजरी। क्या? नर्व इंजरी। कौन सी नर्व में अगर इंजरी हो गई है तो उससे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा या कौन सी इंजरी हो जाएगी मरीज को। ठीक है, पहली नर्व है रेडियल नर्व इंजरी। अगर हाथ में जो नर्व रहती है ना, उसको रेडियल नर्व इंजरी बोलते हैं। अगर रेडियल नर्व इंजरी हो गई है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। रिस्ट ड्रॉप मतलब रिस्ट लटक जाएगी एकदम से, रिस्ट ड्रॉप। सैटरडे नाइट पॉलिसी हो जाएगी। सैटरडे नाइट पॉलिसी, अगर आप सैटरडे में हाथ को सिर के नीचे रख के सो गए हैं, सुबह देखा पता चला कि रेडियल नर्व दब गई है। ठीक है, उसको सैटरडे नाइट पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, हनीमून पॉलिसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हनीमून पे गए और हाथ सिर के नीचे रख के सो गए तो उसमें रेडियल नर्व इंजरी हो जाएगी, हनीमून पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, अगली नर्व है मीडियन नर्व इंजरी। मीडियन नर्व इंजरी कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन होगा कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व आल्सो नोन एज लेबोरियस नर्व। मीडियन नर्व में अगर इंजरी हो गई तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियन नर्व में इंजरी किस में देखने को मिलती है? कंप्यूटर ऑपरेटर वाले मरीज में देखने को मिलती है। ठीक है, अगली नर्व इंजरी अल्नर नर्व इंजरी। अल्नर नर्व इंजरी हो जाए, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? अल्नर में क्लो हैंड हो जाएगा। क्लो हैंड मतलब जी अगर हैंड है तो ऐसे मुड़ जाएगा, क्लो हैंड हो जाएगा। क्लो हैंड। अल्नर नर्व आल्सो नोन एज अ म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिक बजाते ना, उसमें अल्नर नर्व का रोल है। अगर वही अल्नर नर्व ही डैमेज हो गई है तो म्यूज़िक आप कैसे बजाओगे? नहीं बजा पाओगे। ठीक है, उसका नाम है अल्नर। ठीक है, अगली है लॉन्ग थोरासिक नर्व इंजरी। अगर जो लॉन्ग थोरासिक नर्व है, चेस्ट में होती है थोरासिक नर्व, अगर वो इंजरी हो गई तो क्या होगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला विंग हो जाएगा, लटक जाएगा, है ना। विंगिंग ऑफ स्कैपुला। लॉन्ग थोरासिक नर्व में अगर इंजरी हो गई तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अगली नर्व है पेरोनियल नर्व। पेरिनियम एरिया में होती है पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व नीचे की साइड होती है पेरोनियम की साइड। अगर ये पेरोनियल नर्व इंजरी हो गई तो फुट ड्रॉप हो जाएगा। फुट ड्रॉप मतलब फुट लटकने लगेगा, जो अपना पैर का पंजा है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब नीचे की साइड गिर जाएगा। ऐसे अपन अभी सीधा रखे रहते हैं तो ये नीचे की साइड गिर जाए, फुट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला है सियाटिक नर्व इंजरी। सियाटिक नर्व इंजरी होगी तो सियाटिका पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है, सियाटिका पॉलिसी हो जाएगी, जांग में पाई जाती है सियाटिक नर्व। ठीक है, फिमोरल नर्व ग्रोइन एरिया में पाई जाती है। फिमोरल नर्व में अगर इंजरी हो गई तो फिमोरल नर्व पॉलिसी हो जाएगी। ठीक है,
अगली है अपर ट्रंक इरप्स पॉलिसी। अपर ट्रंक की अगर पॉलिसी हो गई है, अपर ट्रंक में अगर कोई दिक्कत हुई है तो इरप्स पॉलिसी इज आल्सो नोन एज पुलिसमैन हैंड डिसऑर्डर हो जाएगा, बेटर टिप डिसऑर्डर हो जाएगा। जो पुलिसमैन होते ना, वो पीछे की साइड हाथ करके, उसी को बोलते हैं इरप्स पॉलिसी। अपर ट्रंक में हुआ तो इरप्स पॉलिसी हो जाएगी। इरप्स पॉलिसी में जो बेटर टिप है ना, जो बेटर टिप लेते हैं वो पीछे हाथ करके लेते हैं, तो उसी को इरप्स पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। अगर लोअर ट्रंक में इंजरी हुई तो क्लम्पिक पॉलिसी हो जाएगी। कौन सी पॉलिसी हो जाएगी? क्लम्पिक पैरालिसिस हो जाएगा लोअर ट्रंक में। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास लेके आएंगे, शॉर्ट्स क्लास लेके आएंगे, क्योंकि इसमें जो भी नर्व का सारा पोर्शन था वो कवर हो गया। अब ऐसी क्लास लेके आएंगे जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला जो पोर्शन जो क्वेश्चन में आते हैं ना, ऑटोसोमल रेसिस्टेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये वाली क्लास लेके आएंगे। पूरा कौन सी डिसीज़ में कौन सा होगा, ठीक है, ये छोटी छोटी क्लास लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।